तो आज हम एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट पर नजर डालेंगे जो भारत की एक बड़ी ही जटिल और दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उसका भविष्य एक नई दिशा लेगा। देखिए, पहले नजर में तो सब कुछ बहुत शानदार लगता है। भारत की इकोनॉमी 8.2% की जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्योंकि इस मजबूत आंकड़े के पीछे असल में कई संकट एक साथ पनप रहे हैं जो एक बड़े तूफान का इशारा कर रहे हैं। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस ग्रोथ पैराडॉक्स को। मतलब एक तरफ तो ये बेहतरीन आर्थिक आंकड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ 2025 के आखिर में कुछ ऐसी गहरी ढांचागत कमजोरियां उभर कर सामने आईं जो देश की नींव को हिला सकती हैं। मामला सिर्फ एक दिक्कत का नहीं है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि कैसे कई बड़ी बड़ी मुश्किलें एक ही वक्त पर सामने आ खड़ी हुईं और उन्होंने देश के सब्र का कड़ा इम्तिहान लिया। तो चलिए अब उन चुनौतियों पर नजर डालते हैं जो देश के भीतर से ही आ रही हैं। ये वो गहरी दरारें हैं जो भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने-बाने को आजमा रही हैं। इसकी शुरुआत होती है असम से। वहाँ के स्वदेशी कार्बी समुदाय और दूसरी जगहों से आकर बसे लोगों के बीच जमीन के हक को लेकर एक पुराना विवाद है जो अब हिंसक हो चुका है। यहाँ पर ना एक बहुत ही पेचीदा और हिंसक लड़ाई की असली जड़ दिखाई देती है। एक तरफ संविधान से मिले पारंपरिक अधिकारों की रक्षा की बात है, तो दूसरी तरफ दशकों से बसे लोगों के लोकतांत्रिक हक की मांग है। अच्छा, ठीक इसी समय पर देश के अंदर एक और चुनौती उभर रही थी, और ये चुनौती सीधे सीधे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की साख से जुड़ी थी। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करने जैसा काम भी, जो सुनने में तो अच्छा लगता है, चुनावों में लोगों के भरोसे को कमजोर कर सकता है अगर उस पर राजनीति होने लगे। मतलब ये सिर्फ डेटा की सफाई नहीं है, ये लोगों के भरोसे का सवाल बन गया है। तो ये तो हुई अंदरूनी मुश्किलें, लेकिन चुनौतियां सिर्फ देश के भीतर नहीं थीं, बाहर से भी एक तूफान मंडरा रहा था। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की खबरों का असर भारत में भी दिखा। कोलकाता और दिल्ली जैसे शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए और सरकार से एक्शन लेने की मांग की गई। मतलब ये घटना भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल थी। ये दिखाती है कि कैसे इस क्षेत्र में भारत का प्रभाव कम हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश अब पाकिस्तान और चीन के और करीब जा रहा है, और इससे दक्षिण एशिया में पावर का पूरा बैलेंस ही बदल रहा है। और अब देखिए आर्थिक मोर्चे पर, यहाँ तो तूफान के बादल बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। भारतीय रुपया एक साल में 5% से ज्यादा कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। इसका सीधा असर ये हुआ कि बाहर से आने वाला सामान महंगा हो गया और महंगाई का दबाव बहुत बढ़ गया। तो सवाल ये उठता है कि जब देश अंदर और बाहर दोनों तरफ से इतने दबाव में था, तो सरकार और उसकी संस्थाओं ने क्या किया? उन्होंने इस उथल-पुथल का सामना कैसे किया? तो भारत के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव चला। उन्होंने एक बाय सेल स्वैप किया। इससे हुआ ये कि आरबीआई ने अपना विदेशी मुद्रा भंडार खर्च किए बिना ही करेंसी मार्केट को संभाल लिया। ये बाजार को भरोसा दिलाने के लिए एक बहुत सदा हुआ कदम था। मतलब सरकार एक साथ कई फ्रंट पर एक्शन ले रही थी। एक तरफ तो व्यापारिक समझौते किए जा रहे थे, और दूसरी तरफ देश के अंदर हालात को संभालने के लिए कल्याणकारी योजनाओं को और बढ़ा किया जा रहा था। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, देश के अंदर की दरारें, बाहर से आता तूफान और सरकार के जवाबी कदम, तब हम इस पूरी कहानी के असल मतलब तक पहुंचते हैं। अब ये टेबल देखिए, ये उस विरोधाभास को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ मजबूत जीडीपी ग्रोथ है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई, रुपया और सरकारी खजाने, हर जगह खतरा हाई लेवल पर है। विकास की रफ्तार तो तेज है, लेकिन गाड़ी की नींव में तनाव साफ दिख रहा है। तो निचोड़ ये है कि भारत के लिए अब वो पहले वाला आरामदायक दौर खत्म हो गया है। अब हर फैसले के साथ एक बड़ा जोखिम जुड़ा है। आसान विकल्प अब मेज पर नहीं है। तो ये सारे संकट एक साथ आकर ये बता रहे हैं कि देश की सहन शक्ति का एक ऐसा इम्तिहान होने वाला है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। और ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि भारत इन चुनौतियों से और मजबूत होकर उभरेगा, या ये दरारें वक्त के साथ और भी गहरी होती जाएंगी।